Hello friends, today we will discuss about the chronic obstructive pulmonary disease. Okay, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं COPD, chronic obstructive pulmonary disease. इसी को एक और अनदर नेम इसका chronic obstructive airway disease है. मीन्स क्या कि नाम से ही है कि chronic obstructive मतलब किसी भी बाई एनी यूटियोलॉजिक एजेंट्स के थ्रू जब एयरवेज में, पल्मोनरी एयरवेज में जब ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं तो उसकी वजह से कौन सा डिजीज होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज. और ये है क्रॉनिक, मतलब क्रॉनिक केस में हमें पढ़ना है. ओके, तो इसमें मेनली 4 डिजीज हम डिस्कस करेंगे. कौन कौन सा? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, इम्फाइसीमा, ब्रोंकिएक्टेसिस एंड ब्रोंकियल अस्थमा. ओके, तो फ्रेंड्स क्या है कि जो ये है दो फर्स्ट एंड सेकेंड है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड इम्फाइसीमा इज द मेनली, ये जो हमारा है मेनली क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव सीओपीडी में मेनली 2 कॉमनली जर्नल जो होते हैं, हाँ जर्नली, हाँ वो जर्नली यही दोनों अकर होते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड इम्फाइसीमा. मतलब जर्नली कॉमनली रूप से यही 2 डिजीज अक्सर होते हैं. उसके बाद हमारा इसमें ज्यादा सिम्टम्स होते हैं और इन दोनों डिजीज का सिम्टम्स क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलिए या फिर लंग डिजीज बोलिए, इन दोनों का सिम्टम लगभग लगभग सेम, कुछ कुछ सिम्टम्स सेम होते हैं. अस्थमा से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं इसके सिम्टम्स. ओके फ्रेंड्स, तो 4 हमें क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग सीओपीडी में 4 डिजीज हैं, जिसमें से हम लोग को पहला आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. ओके, इसको अनदर नेम क्या है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज. मीन्स एयरवेज में एनी टाइप ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन कॉजेज द सीओपीडी. ओके फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉनिक. हाँ, एक पॉइंट और है, इन चारों डिजीज में जो एक मेनली इटियोलॉजिक एजेंट जो होता है चारों में कॉमन है, वो क्या है? स्मोकिंग है. ओके फ्रेंड्स, स्मोकिंग जो है ना, ये चारों में कॉमन है इटियोलॉजिक एजेंट. तो पहला हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. ओके, सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में आता है. तो पहले हम इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, पहले इसका नाम से देख लेते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. ओके फ्रेंड्स, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, आइटिस है लास्ट में, मीन्स इन्फ्लामेशन. ब्रोंकी मतलब ब्रोंकियल ट्यूब, एंड क्रॉनिक मतलब प्रोड्यूसिंग. क्रॉनिक कब होता है? जब प्रोड्यूसिंग कफ, मीन्स inflammation in the bronchial tube due to the production of the cough. Inflammation in the bronchial tube causes the production of the cough is called chronic bronchitis. अब देखिए कफ से होगा एटलीस्ट 3 months, हाँ पर ईयर, मतलब 3 months पर ईयर फॉर अ लीस्ट 2 year. मीन्स ये कहना चाह रहा है इसमें, हाँ 3 months पर ईयर एटलीस्ट 2 year, मतलब जो 2 लास्ट 2 year, जैसे अभी हमारा 2020 चल रहा है, 2020 एंड 2090 है. तो इस 90 का लास्ट 2 year अक्टूबर नवंबर दिसंबर. ओके, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर. फिर इसका 3 months हो गया, हाँ? और फिर इसका 3 months जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे जब सिम्टम्स आएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का सिम्टम. अगर कफ इन 3 महीने में होता है, 3 दोनों के अटैच 3 months में अगर कफ का प्रोडक्शन होता है तो क्या होगा? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज. ओके, तो इसका उसका डिफिनेशन देख लेते हैं. इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब इन द लंग. ओके, ब्रोंकियल ट्यूब समझ रहे हैं? इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब इन लंग इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस. ब्रोंकाइटिस हो गया, एंड इट सेड टू बी क्रॉनिक बिकॉज ऑफ causes of the producing cough at least 3 months each year. Okay, means inflammation of the bronchial tube of the lung is called bronchitis, and it's produce cough at least 3 month each year. Okay, तो ये हमारा हो गया क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का डिफिनेशन. फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज द टाइप ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज विच इंक्लूड इन सीओपीडी. ओके, ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में जो किस में इंक्लूडेड होता है? सीओपीडी में. सीओपीडी का अनदर नेम क्या होता है? सीओएडी मीन्स क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज. ओके, तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का अनदर नेम ब्लू ब्लेस्टर बोलते हैं. ब्लू ब्लेस्टर भी आगे पढ़ेंगे कि ब्लू ब्लेस्टर इसको क्यों, अनदर नेम इसका ब्लू ब्लेस्टर क्यों है. क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द कंडक्टिंग एयरवे. अब क्रॉनिक इन्फ्लामेशन किसमें? एयरवे में जब क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है, पहला पॉइंट. दूसरा हो गया क्लिनिकल डायग्नोसिस में क्या होता है? पेशेंट इज हैविंग अ प्रोड्यूसिंग कफ फॉर एट लीस्ट 3 months. मीन्स पेशेंट
पेशेंट में जो कफ का प्रोडक्शन होगा कितने, एटलीस्ट 3 मंथ्स ऑफ 2 कंडक्टिंग ईयर। मीन्स अगर 2019 से स्टार्ट हुआ है तो 2019 के अक्टूबर नवंबर दिसंबर लास्ट 3 मंथ से स्टार्ट होगा कफ का प्रोडक्शन, एंड कब तक रहेगा 2020 में जनवरी फरवरी मार्च, मीन्स 3 मंथ्स ईच ईयर। ओके, अब काजेज देख लेते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज का क्या क्या काजेज होते हैं। तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के मेनली 2 कॉजेज, स्मोकिंग यानी कि सिगरेट्स, हाँ अभी पढ़े ना हमने 4 डिजीज में जो काजेज होंगे वो स्मोकिंग तो 4 में कॉमन होगा, और एक है सिस्टिक फाइब्रोसिस, मीन्स इसमें इन्फ्लामेशन की वजह से फाइब्रोसिस अकर हो जाता है। हाँ, तो स्मोकिंग एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। पैथोलॉजी पैथोजेनेसिस देख लेते हैं, हाउ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस अकर, पैथोजेनेसिस। तो इन्फ्लामेट पहले तो होगा क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, ब्रोंकियल ट्यूब जो होता है उसमें क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होगा। अब क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कैसे, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन क्या प्रोड्यूस करेगा, स्टिमुलेशन ऑफ द सब म्यूकोसल म्यूकस सिक्रीटिंग रेट। देखिए जब ब्रोंकियल ट्यूब में अगर इन्फ्लामेशन होता है तो जो उसमें सब म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स जो होते हैं उसका भी स्टिमुलेशन होगा, उसका भी इन्फ्लामेशन होगा। जब वो एक बार स्टिमुलेट हो जाएगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ द म्यूकस इन द ब्रोंकी। जब जो ब्रोंकियल्स होते हैं, ब्रोंकियल ट्यूब होते हैं, उसमें जो म्यूकस सिक्रेटिंग जो ग्लैंड होते हैं वो भी इन्फ्लामेट करेंगे। जब इन्फ्लामेट करेंगे यानी कि स्टिमुलेशन हो गया, स्टिमुलेटेड हो गया। जब एक बार स्टिमुलेटेड हो जाए तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ द म्यूकस इन ब्रोंकी, तो जिसके वजह से म्यूकस का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है पैथोजेनेसिस में, कंट्रैक्शन ऑफ द सेगमेंटल ब्रोंकी और प्रॉक्सिमल ब्रोंकी। जो सेगमेंटल ब्रोंकी होता है यानी कि प्रॉक्सिमल ब्रोंकी, हाँ जो प्रॉक्सिमल ब्रोंकी होते हैं उसमें क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा। कंट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल फाइब्रोसिस, जिसके वजह से उस ब्रोंकियल ट्यूब में, ब्रोंकीज में क्या होगा, जो ब्रोंकियल्स हैं, ब्रोंकियोल्स नॉट ब्रोंकीज, ब्रोंकियल ट्यूब, जो ब्रोंकियल्स हैं उसमें कंट्रैक्शन हो जाएगा। जब एक बार इस ब्रोंकियल्स का कंट्रैक्शन हो गया तो क्या कर देगा, फाइब्रोसिस अकर हो जाएगा ड्यू टू इन्फ्लामेशन की वजह से फाइब्रोसिस, और फाइब्रोसिस अकर हो जाएगा जो कि इरिवर्सिबल होगा। फिर प्रॉपर इसका जो ब्रोंकियल्स है, ब्रोंकियल्स का प्रॉपर डायलिटेशन नहीं हो पाएगा। ओके, तो मीन्स इसका क्या होगा, कैपेसिटी होगा, जो ब्रोंकियल्स का कैपेसिटी होगा डिक्रीज कर जाएगा। सेकेंड पॉइंट पैथोजेनेसिस में एक और होता है ब्रोंकियो कंट्रैक्शन। अभी पढ़े ना कंट्रैक्शन, ब्रोंकियो कंट्रैक्शन कैसे होगा, डिक्रीज रेडिएशन। जब ब्रोंकियल्स में कंट्रैक्शन होगा, ब्रोंकियल्स में, तो क्या होगा, उसका जो रेडियस होगा वो कम हो जाएगा। रेडियस कम होने की वजह से क्या होगा, इंक्रीज एयर रेजिस्टेंस। जब जो रेडियस होगा, जब रेडियस डिक्रीज करेगा तो जो उसमें एयरवेज होंगे उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, एयरवे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। एक्चुअली मान लीजिए अगर ये हमारा ब्रोंकियो कंट्रैक्शन है, अगर ये हमारा ब्रोंक्यूल्स है, हाँ, या फिर ये हो गया हमारा ब्रोंकियल ट्यूब्स जो होते हैं, ट्यूब्स, हाँ, अगर ये कंट्रैक्ट करेगा, जनरली सारे ब्रोंकियल्स में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो होते ही हैं, रेजिस्टेंस तो होते ही हैं, हाँ। जब ये कंट्रैक्ट करेगा, रेडियस कम होगा तो ये रेजिस्टेंस और पास आ जाएंगे, फिर ये ज्यादा डेंस हो जाएगा, मीन्स रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी। ओके, सेकंड पॉइंट, समटाइम्स एक्यूट इन्फ्लामेशन कैन बी सुप्रीमपोज्ड ऑन टॉप ऑफ अ ब्रोंकियल इन्फ्लामेशन। मीन्स कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि एक्यूट इन्फ्लामेशन ही क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को सुप्रीमोस्ट कर देता है, लेकिन फिर भी एक्यूट कभी कभी क्या होता है कि इसका मतलब ये है एक्यूट इन्फ्लामेशन के वजह से भी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स आ जाते हैं। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस, मतलब हम लोग डायग्नोस कैसे करेंगे कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है कि अस्थमा है कि इम्फाइसीमा है। ओके, तो क्लिनिकल डायग्नोसिस देख लेते हैं। डिस्पेनिया होता है, डिस्पेनिया मतलब शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीदिंग एंड डिफिकल्ट ब्रीदिंग मीन्स डिस्पेनिया मीन्स क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीदिंग, मतलब जो ब्रीदिंग होगा वो शॉर्टनेस होगा, छोटा छोटा ब्रीदिंग होगा। ओके, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीदिंग होगा, और डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, और डिफिकल्ट ब्रीदिंग में भी डिफिकल्टी आ जाएगी। हाँ, यूजुअली स्टार्ट लेटर इन द डिजीज। और ये जो सिम्टम्स है डिस्पेनिया का, जो सिम्टम ये कब स्टार्ट होता है, लेटर इन द डिजीज, बहुत लास्ट फेज में, मतलब बहुत लास्ट में स्टार्ट होता है। दूसरा क्या, प्रोडक्टिंग कफ का प्रोडक्शन। तभी कफ का प्रोडक्शन हमने पहले पढ़ा, स्टिमुलेशन ऑफ द सब म्यूकोसल म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड का स्टिमुलेशन होगा, कैसे, ड्यू टू इन्फ्लामेशन, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन।
क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की वजह से सब म्यूकोसल म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड का स्टिमुलेशन होगा। जब ये स्टिमुलेट होगा क्या प्रोड्यूस करेगा? इंक्रीज प्रोड्यूसिंग म्यूकस, इंक्रीज सिक्रेटिंग ऑफ द म्यूकस इन द ब्रोंकी। तो ये क्या करेगा? ब्रोंकीज में म्यूकस का सिक्रेशन इंक्रीज कर देगा। इसको अनदर वर्ड में क्या बोलते हैं? कोपियस अमाउंट कप फुल ऑफ म्यूकस। ओके, तो म्यूकस का सिक्रीशन अधिक हो जाएगा, यानी कि म्यूकस ही क्या होता है? हमारा कफ होता है, कफ का प्रोडक्शन करता है। म्यूकस कफ में मैक्सिमम क्या होता है? म्यूकस ही तो होता है। तो म्यूकस का प्रोडक्शन हो गया। दो ये डायग्नोसिस, क्लिनिकल डायग्नोसिस में ये दो पॉइंट्स। अब ये देखिए, ये कफ का प्रोडक्शन कब होता है? 3 मंथ, ओके, ईच ईयर, ईच लास्ट ईयर, लास्ट कनेक्टेड ईयर। जैसे 3 मंथ्स 2019 में अगर 3 मंथ्स कफ का प्रोडक्शन होगा तो 2020 में भी 3 मंथ्स का प्रोडक्शन होगा कफ का। हाँ, ओके। अब साइन हम देख लेते हैं। साइन जो होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ना, तो इसमें साइन हम देख लेते हैं। साइनोसिस होता है। साइनोसिस तो हमने पढ़ा ड्यू टू द हाइपोक्सेमिया एंड हाइपरकेप्निया। अब देखिए, साइनोसिस हाइपोक्सेमिया होता है। क्यों? जब O2 का लेवल, हाइपोक्सेमिया मीन्स क्या होता है? हाइपोक्सेमिया मीन्स क्या होता है? जब PO2 का लेवल, मतलब जो O2 का जो प्रेशर है, लेवल है उसका, जब ब्लड में कम हो जाएगा, तो जब O2 कम हो गया तो क्या होगा? O2 कम होने की वजह से जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होते हैं, वो उसका मतलब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी अधिक इंक्रीज करेगी। जब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो उसका क्या बोलते हैं? साइनोसिस बोलते हैं। साइनोसिस ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डीजेनरेटिव हीमोग्लोबिन। हो गए, अभी पढ़े ना हमने, एबनॉर्मल या फिर डीजेनरेटिव हीमोग्लोबिन। अब देखिए, साइनोसिस मीन्स डीजेनरेटिव हीमोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज करेगा। अगर 5 ग्राम पर डीएल से अगर ज्यादा हो जाता है ब्लड में डीजेनरेटिव हीमोग्लोबिन का लेवल, तो वो कौन सा सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं? साइनोसिस का। साइनोसिस मतलब क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन, स्किन का जो कलर होता है ना, वो ब्लूइश दिखने लगता है। और इसी ब्लूइश डिस्कलरेशन के वजह से ही हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को क्या बोलते हैं? ब्लू ब्लॉस्टर बोलते हैं। ओके, ब्लू ब्लॉस्टर्स बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, साइनोसिस में ये चीज। हमारा थर्ड पॉइंट है, साइन में क्या होगा? बैरल चेस्ट हो जाएगा। बैरल चेस्ट क्या होता है? अब बैरल चेस्ट देख लीजिए, होता क्या है? बैरल चेस्ट मतलब जो चेस्ट का डायग्राम रेडियस है वो इंक्रीज कर जाता है, जो रिब्स हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। मीन्स कैपेसिटी ऑफ द होल लंग इंक्रीज। जब चेस्ट का पूरा रेडियस इंक्रीज करेगा तो मीन्स लंग्स का भी रेडियस इंक्रीज करेगा, लेंथ ऑफ द लंग्स इंक्रीज करेगा। जब रेडियस एंड लेंथ ऑफ द लंग्स इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? कैपेसिटी ऑफ द लंग्स इंक्रीज कर जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं? बैरल चेस्ट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा वेसिकुलर ब्रीथ साउंड। अब वेसिकुलर ब्रीथ साउंड सुनाई देता है। वेसिकुलर ब्रीथ साउंड होता कैसे? जिसमें लोअर पिच होता है। पिच जो साउंड का पिच हो जाता है वो लोअर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हायर इंटेंसिटी ड्यू टू द इंस्पायरेशन। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन के समय जो इंटेंसिटी होता है ब्रीदिंग का वो हायर हो जाता है। और एक्सपायरेटरी व्हीजिंग, अब देखिए, ये हायर हुआ इंटेंसिटी मतलब लोअर पिच हो गया, और एक्सपायरेटरी व्हीजिंग मतलब क्या? जब ड्यूरिंग एक्सपायरेशन लोअर इंटेंसिटी होगा, लोअर इंटेंसिटी की वजह से लोअर पिच होगा, लोअर पिच की वजह से व्हीजिंग साउंड सुनाई देता है। ओके, तो ये हमारा था साइन ऑफ द क्रॉनिक। साइन किसका था? साइन में साइन ऑफ द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ओके फ्रेंड, अब हम देख लेते हैं डायग्नोसिस ऑफ द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। हाँ, मतलब मीन्स डायग्नोसिस कैसे करेंगे? इसका डायग्नोसिस है क्लिनिकल डायग्नोसिस में हमने भी इसके पहले पढ़ा, क्लिनिकल सिम्टम्स क्लिनिकल डायग्नोसिस में। तो क्या होता है? प्रोड्यूसिंग ऑफ द कफ फॉर एट लीस्ट 3 मंथ, हाँ, फॉर 2 कंसेक्टिव ईयर, मीन्स 2 कंसेक्टिव ईयर, प्रत्येक एवरी टू कंसेक्टिव ईयर 3 मंथ्स क्या होगा? कफ प्रोडक्शन होगा, कफ का प्रोडक्शन होगा। ओके, अब फिर कौन सा टेस्ट करेंगे? पीएफटी मीन्स पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में कौन सा पैटर्न होगा हमारा? ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न में क्या देखने को मिलेगा? ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न में जो होता है EFV1। ओके, EFV1 मतलब क्या? फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो होता है वो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज कर देता है। अब देखिए, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कितना होता है हमारे लंग्स का? नॉर्मल लंग्स का फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम होता है 1000 ml। ओके, 1000 ml से डिक्रीज कर जाएगा।
VFC, सेकेंड पॉइंट क्या है, VFC ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न में पहला फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, सेकंड हो जाएगा फोर्स वाइटल कैपेसिटी जो होगा, लंग्स का फोर्स वाइटल कैपेसिटी जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। नॉर्मल फोर्स वाइटल कैपेसिटी कितना होता है, 4800 ml होता है, तो 4800 ml ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो दो चीज हो गया। और थर्ड वन इज एक्सपायरेटरी फोर्स वॉल्यूम एंड फोर्स एक्सपायरेटरी फोर्स वॉल्यूम एंड फोर्स वाइटल कैपेसिटी, दोनों का जो रेशियो है वो भी डिक्रीज, जब सीधी बात है ये दोनों डिक्रीज करेगा तो इसका रेशियो भी डिक्रीज करेगा। हाँ, तो इस थर्ड पॉइंट में ये है। एंड फोर्थ पॉइंट में क्या है, स्लाइट इंक्रीज इन द आरवी एंड टीएलबी। जो आरवी होता है रिजर्व वॉल्यूम होता है, जो लंग्स का रिजर्व वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है, वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। ओके फ्रेंड्स, एंड टीएलसी भी इंक्रीज कर जाएगा। ओके, टोटल लंग कैपेसिटी जो है, टोटल लंग कैपेसिटी एंड रिजर्व वॉल्यूम दोनों इंक्रीज कर, स्लाइटली, मोर नहीं, स्लाइटली, कुछ एमएल इंक्रीज कर जाता है। ओके, अब सेकंड क्या है डायग्नोसिस में, सेकंड हमारा एबीजी अगर हम कराते हैं, आर्ट्रियल ब्लड गैस का जो एनालिसिस कराएंगे, आर्ट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस जो कराएंगे, उसमें क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा, देखिए हाइपोक्सेमिया। हाइपोक्सेमिया मीन्स क्या होता है, हैंस ब्लू ब्लोस्टर। हाइपोक्सेमिया मीन्स जब हाइपोक्सेमिया में हमें आर्ट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस कराएंगे तो हाइपोक्सेमिया आएगा, मीन्स जो PO2 का जो लेवल होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। हाँ, PO2 लेवल का डिक्रीज कर जाना, हाँ, तो हाइपोक्सेमिया कहलाता है। अब हाइपोक्सेमिया मीन्स इसके वजह से होता क्या है, ब्लू ब्लस्टर होता है। अब हाइपोक्सेमिया में अगर O2 का लेवल ब्लड में कम हो जाता है, जिसके वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव हीमोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज कर जाएगा। अगर 5 ग्राम पर DL से अगर ज्यादा इंक्रीज कर जाता है डिस्ट्रक्टिव हीमोग्लोबिन का लेवल, तो जिसके वजह से कौन सा सिम्टम आता है, साइनोसिस। और साइनोसिस की वजह से क्या होता है, ब्लू ब्लस्टर, स्किन का डिस्कलरेशन हो जाता है। सेकंड पॉइंट है रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होता है। अब रिस्पायरेटरी एसिडोसिस क्यों होता है, क्यों, लो ब्लड प्रेशर जब होता है, लो ब्लड प्रेशर की वजह से रिस्पायरेटरी एसिडोसिस का सिम्टम आता है। और PCO2, सीधी सी बात है, अगर PO2 का लेवल अगर इंक्रीज करता है, सॉरी, PO2 का लेवल अगर डिक्रीज करता है तो PCO2 का लेवल इंक्रीज करेगा। हाँ, तो इसमें PCO2 का लेवल इंक्रीज कर जाता है। देखिए लो ब्लड प्रेशर, PCO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर होता है, नॉर्मल लेवल होता है ब्लड में, वो इंक्रीज कर जाएगा। एंड HCO3 का भी लेवल क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। द किडनी ट्राई टू कंपेंसेशन करना चाहिए, मीन्स देखिए रिस्पायरेटरी एसिडोसिस फर्स्ट क्या है, एबीजी। अगर आर्ट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस हम कराते हैं तो पहला क्या आएगा, हाइपोक्सेमिया मीन्स PO2 का लेवल मतलब O2 का लेवल डिक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से ब्लू ब्लस्टर का सिम्टम आता है, साइनोसिस का। और सेकंड पॉइंट क्या होगा, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस मीन्स क्या, लो ब्लड प्रेशर, हाई CO2 लेवल एंड HCO3 बाइकार्बोनेट जो होता है ना, तो उसका लेवल क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। और ये जो लेवल इंक्रीज है HCO3 का, वो डिक्रीज करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए किडनी ट्राई करेगा, कंपेंसेट करेगा। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा आर्ट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस में दो आएगा सिम्टम। ठीक है, अब थर्ड करा लेंगे क्या, रेडियोलॉजिकली मीन्स क्या होता है, जो हम एक्सरे वगैरह कराते हैं ना, वो होता है, उसको बोलते हैं रेडियोलॉजिकली। जो रेडिएशंस के थ्रू जो डायग्नोसिस हो उसको बोलते हैं रेडियोलॉजिकली। ओके, तो रेडियोलॉजी में CXR मतलब चेस्ट एक्सरे। जब चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज ब्रोंकियल मार्किंग इंक्रीज होगा। क्यों ब्रोंकियल मार्किंग इंक्रीज होगा, जब इन्फ्लामेशन होगा ब्रोंकियल्स में। सीधी बात है, जब ब्रोंकियल्स में इन्फ्लामेशन हुआ, ओके फ्रेंड्स, जब ब्रोंकियल्स में इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इसका जो रेडियस है वो तो इंक्रीज करेगा ना। मीन्स क्या, आउटसाइड का रेडियस इंक्रीज करेगा और इनर साइड में भी इंक्रीज करेगा, जिसके वजह से इसका जो रेडियस, एक्चुअली रेडियस डिक्रीज करेगा। बट क्या होता है, मीन्स जो इसका आउटर साइड है वो भी इन्फ्लामेट करके, इसका जो वॉल है, वो भी वॉल का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो थोड़ा सा इनका जो मार्किंग है वो इंक्रीज कर जाता है। ओके फ्रेंड्स,
तो ब्रोंकियल मार्किंग इंक्रीज कर जाएगा। चेस्ट एक्सरे में देखने को मिलेगा कि ब्रोंकियल मार्किंग इंक्रीज है। सेकेंड वन क्या है, द हार्ट इज इनलार्ज्ड एंड हॉरिजेंटली ओरिएंटेड। अब देखिए हार्ट का इनलार्जमेंट होगा, क्यों? क्योंकि जब अगर लंग्स में जो ब्रोंकियल्स है उसका अगर सरफेस एरिया, सरफेस मार्किंग इंक्रीज करता है, तो हार्ट का भी इनलार्जमेंट हो जाएगा एंड हॉरिजेंटली ओरिएंटेड होगा। हार्ट क्या होगा? हॉरिजेंटली ओरिएंटेड होगा। तो ये हमारा हो गया रेडियोलॉजिकली। आर्टिकल ब्लड गैस एनालिसिस में क्या था? हाइपोक्सेमिया एंड रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। एंड पीएफटी में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में क्या था? ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न में देखेंगे तो क्या होगा? फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज कर जाएगा, ओके, और स्लाइटली इंक्रीज ऑफ द रिजर्व वॉल्यूम एंड टोटल लंग कैपेसिटी। ओके फ्रेंड्स, डायग्नोसिस में क्या था? क्लिनिकल डायग्नोसिस में वही 3 months फॉर 3 consecutive years। ओके फ्रेंड्स, consecutive years मीन्स क्या? 3 months each year में कफ का प्रोडक्शन होगा। 2 correlated मीन्स 3 month each year। जैसे कि 2090 में 3 months कफ का प्रोडक्शन हो रहा है, तो 2020 में भी 3 months का कफ का प्रोडक्शन होगा। तो ये हमारा यही मेन सिम्टम। अगर हमको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस अगर कैच करना है कि हाँ इस पेशेंट में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, तो यही हमारा मेन सिम्टम्स है। क्लिनिकल डायग्नोसिस ये जो 3 months कफ का प्रोडक्शन है ना, ईच ईयर, हाँ मतलब प्रत्येक 2 ईयर, प्रत्येक ईयर 3 months, ओके, कफ का जो प्रोडक्शन है, यही हमारा क्या है? क्लिनिकल डायग्नोसिस का मेन पॉइंट है। इसी से हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को कैच कर सकते हैं। ओके, उस पर हमने ये पढ़ा, साइनोसिस पढ़ा। साइन में इसका साइनोसिस का साइन आ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है? ब्लू ब्लैस्टर्स हो जाते हैं। क्लिनिकल डायग्नोसिस में डिस्पेनिया मतलब शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीदिंग। ओके फ्रेंड्स, पैथोजेनेसिस पढ़ा हमने। तो ये रहा हमारा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, इसके नाम से ही सब। तो ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।